इस वक़्त ये एहसान ना करते हैं ना, तो आप दुनिया को बताते ही रह जाते हैं कि नहीं यार वो यूँ चला गया, वो यूँ चले गए, वो ये हो गया, वो फलाँ हो गया। और वही हुआ, आज श्रीलंका ने लेटर लिख दिया कि भाई आप खुदा के लिए अपने इस डिसीजन को मतलब रिवर्ट करें, ठीक है? और मैच खेलें, इसलिए कि हम तो ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं, कमर्शियल, ऑपरेशनल, लॉजिस्टिकल हर चीज़ हम कर चुके हैं, हमने सारा सेटिंग कर ली है और मतलब इतना बड़ा रिस्पॉन्स है मैच के लिए और आप नहीं खेलेंगे तो हमें बड़ा नुकसान होगा। दूसरी तरफ ये खबरें आ रही हैं, जो डी सिल्वा है वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि श्रीलंका की हुकूमत भी, उनकी गवर्नमेंट भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से राब्ता कर सकती है कि ये मत कीजिए आप। जो टिकटिंग सेल्स हैं, वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के पास जानी है। मैंने एक मिसाल दी थी आप लोगों को कि चैंपियंस ट्रॉफी की तरह दुबई भाड़े का स्टेडियम नहीं है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का जॉइंट होस्ट है। तो यानी श्रीलंका में जो 21 मैचेस हो रहे हैं, उसके सारे पैसे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जाने हैं। कि इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए जो कोलंबो के अंदर होटल बुकिंग थी, वो होटल बुकिंग्स इंडियंस ने अब कैंसिल कराना शुरू कर दी है और तकरीबन 10 से 13,000 के करीब इंडियन क्रिकेट फैंस ऐसे थे जिन्होंने इंडिया से ट्रेवल करके इंडिया पाकिस्तान मैच देखना था। अब देखा है कैसा लिटाया है। लिटाने के बाद दर्द होता है ना, 100% दर्द हो रहा होगा। अब ये ऐसा दर्द है, ये जिंदगी भर खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऐसा दर्द है जिंदगी भर मोर लग जाती है इस दर्द की तो। और वही हुआ, आज श्रीलंका ने लेटर लिख दिया कि भाई आप खुदा के लिए अपने इस डिसीजन को मतलब रिवर्ट करें, ठीक है? और मैच खेलें, इसलिए कि हम तो ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं, कमर्शियल, ऑपरेशनल, लॉजिस्टिकल हर चीज़ हम कर चुके हैं, हमने सारा सेटिंग कर लिया है और मतलब इतना बड़ा रिस्पॉन्स है मैच के लिए और आप नहीं खेलेंगे तो हमें बड़ा नुकसान होगा। कह दिया आज श्रीलंका ने। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि इट्स मोर देन द लाइक द फाइनेंशियल डैमेज। आई मीन ऑब्वियसली बात है यार, श्रीलंका में अगर एक वर्ल्ड कप हो रहा है और उसमें अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच मतलब शेड्यूल्ड और ना हो तो आप सोचें ना कि कितना बड़ा एक सेटबैक है वहाँ। एक वो भी एक श्रीलंका भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की तरह वहाँ भी क्रिकेट का बहुत पैशन है। तो श्रीलंका का ये लिखना मेरे लिए सरप्राइज नहीं है, बिकॉज आई न्यू दिस वुड हैपन। श्रीलंका हैव एवरी राइट टू राइट दिस टू पाकिस्तान, इसलिए क्योंकि आई डोंट नो यार, सोचना चाहिए था आपको पहले। या तो ये है कि भाई मोहसिन नकवी साहब बहुत ही शातिर है, ये मैं बता दूं, या तो ये है कि पहले से सेटिंग सारी की हुई थी कि भैया हम पहले बाइकआउट करेंगे, 4-5 दिन तक इनको उछल कूद करने दो, इंडियन मीडिया को, सबको। उसके बाद फिर जो तुम लोग आ जाना बीच में कि भाई मतलब ऐसा ना करें, आप लोग खेलें और ये वो और हमारे तरह। अच्छा, श्रीलंका ने लेटर में ये भी हाईलाइट हुआ है कि जी श्रीलंका ने याद दिलाया पाकिस्तान को कि भाई हमने आपको बड़ा सपोर्ट किया है। और इवन अभी रिसेंटली जब वो आए थे खेलने के लिए श्रीलंका वाले नवंबर में, तो इसके बावजूद कि कुछ प्लेयर वापस जाना चाह रहे थे इन द वाइट बॉल सीरीज, श्रीलंकन बोर्ड और गवर्नमेंट ने कहा नहीं आप खेलेंगे, और खेला उन्होंने, पूरा खेल के गए। तो श्रीलंका ने वो भी रिमाइंड कराया कि हमारी आपसे बड़ी पुरानी दोस्ती है भाई, हमारे क्रिकेट रिलेशन आपसे बड़े स्ट्रांग है, तो मतलब आप खुदा के लिए ये ना करें कि आप मतलब मेन मैच ना खेला आके श्रीलंका, ठीक है? तो या तो भाई मोहसिन नकवी साहब बहुत ही मतलब स्मार्ट आदमी है, उन्होंने पहले से सारी सेटिंग करके रखी हुई थी और श्रीलंका से तो दोस्ती है पाकिस्तान की। आई वोंट बी सरप्राइज कि पहले से ये सारा सेट था कि भाई आपने आके बोलना है और फिर हम इसी को हम बेसिस बना के कहेंगे अच्छा यार श्रीलंका से हमारे बड़े ताल्लुकात है, तो हम श्रीलंका को मना नहीं कर सकते। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान को लेटर लिखा है और मतलब एक कर्टसी लेटर आप कह लें, क्योंकि अभी आपको मालूम है श्रीलंका पाकिस्तान आई थी और एक ट्रेजेडी हुई। उसके बाद श्रीलंका के कुछ क्रिकेटर ने कहा कि वो पाकिस्तान में नहीं रुकना चाहते सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से। फिर पाकिस्तानी सरकार ने श्रीलंकन सरकार के साथ रब्ता किया और उनको कायल किया कि हम आपके क्रिकेटर्स को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे, कोई किसी किस्म का मसला नहीं। और श्रीलंकन बोर्ड ने अपने क्रिकेटर्स से कहा, सो एक बहुत बड़ी, जिसे बोल सकते हैं कि ओब्लाइज किया श्रीलंका क्रिकेट ने ऐसे मोड़ के ऊपर जब पाकिस्तान से खुदा ना खासा एक बार फिर क्रिकेट रूठ रही थी। सो एक बड़ी सपोर्ट की उन्होंने, श्रीलंका ने पहले भी की है, अब फिर की है। आप जानते हैं 2009 में एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाकया हो गया था, उनके कुछ खिलाड़ी इंजर्ड भी हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद वो आए थे और अब फिर आए। अब फिर एक हादसा हुआ, खैर डायरेक्टली श्रीलंका टीम के साथ नहीं हुआ, बट एक ट्रेजेडी हो गई थी और जिससे श्रीलंका क्रिकेटर वापस जा रहे थे, बाद में वो रुके भी और फिर स्टेडियम में नकवी साहब, आपको याद होगा वो पिक्चर्स आपके सामने होंगे कि वो गए थे और उन्होंने थैंक्स बोला था तमाम क्रिकेटर्स को इंडिविजुअल मिल। होस्ट है जो पाकिस्तान को होस्ट कर रहा है, बड़ा बेहतरीन किस्म का। आज भी जिस तरह से कैप्टन का फोटो शूट हुआ श्रीलंका में, बड़ा बेहतरीन आप कहें कि ऑर्गेनाइज किया हुआ था, पाकिस्तान प्लेयर्स को बड़ा अहमियत दी गई थी, हम लगातार देख रहे थे। तो श्रीलंका ने आज ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि भाई अगर आप ये नहीं खेलोगे तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होने। एक तो जो गेट मनी होता है, आपको पता है कि जो होस्ट होता है उसको भी एक परसेंटेज जाती है। आईसीसी, जाहिर है आईसीसी का इवेंट है, लेकिन अगर इंडिया की जो मैचेस इंडिया में होंगे उनका एक रेवेन्यू इंडिया को भी जाता है। आप ये देखें ना, गेट मनी जाना प्लस आपके जितने वहां पर लोग आएंगे, होटल्स लेंगे, वहां पे ट्रेवल करेंगे, वहां पे खाने खाएंगे, फिर इनके एक अलग ही। आई एम प्रीटी श्योर जब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स, लोकल मीडिया रिपोर्ट्स फ्रॉम श्रीलंका, कि अगर ये सब कुछ होता है तो एक श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड के दिल में भी आएगा कि बॉस हम तो आपके मुश्किल वक्त में खड़े थे, हमारे मुश्किल वक्त में आप किसी और की वजह से अगर हमारे साथ नहीं खड़े हो रहे तो कल को शायद हम आपके साथ ना खड़े हों। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन चुका है। इट इज एक्सपेक्टेड फॉर अ रेजोल्यूशन टू कम इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। और दूसरी खबर जो मैं आप लोग को बता रहा था,
कुछ देर पहले ईएसपीएन क्रिक इन्फो ने ये बात कंफर्म कर दी, और ईएसपीएन क्रिक इन्फो की कंफर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईएसपीएन क्रिक इन्फो जो है, वो ब्रॉडकास्टर की वेबसाइट है। So the information you are going to get on ESPN Crick Info, it is going to be pretty valid and pretty authentic, because आपको पता है सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो किसी का नहीं है, वो नुकसान सीधा सीधा एक ही पार्टी का है, और वो पार्टी है जियो हॉटस्टार ब्रॉडकास्टर। बाकी सबके नुकसान बाद में देखे जाएंगे, वो बाद में कैलकुलेट किए जाएंगे। जो डायरेक्ट हिट है वो डायरेक्ट हिट इस सबसे बड़े स्टेक होल्डर की है, जिस स्टेक होल्डर का नाम जियो हॉटस्टार। अब जब जियो हॉटस्टार की बात करते हैं तो जियो हॉटस्टार डायरेक्टली तो पीसीबी से डील नहीं कर रहा, डील तो यहाँ आईसीसी कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, क्योंकि जियो हॉटस्टार का पीसीबी से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, जियो हॉटस्टार का लिंक है आईसीसी से। तो ये तरीकाकार, ये ट्री ऐसा बनता है हिरार्की का, कि जियो हॉटस्टार को राइट्स बेचे हैं आईसीसी ने, तो कमिटमेंट किसने की है? आईसीसी ने। आईसीसी ने आगे अपने बोर्ड से कमिटमेंट ली हुई है। तो फॉर एग्जाम्पल ये मामला कल को सॉल्व नहीं होता। सबसे पहले अगर आईसीसी केस होगा ब्रॉडकास्टर की तरफ से, तो सबसे पहला जो केस होगा वो केस होगा आईसीसी पे। आईसीसी पुट फॉरवर्ड करेगा केस आगे पीसीबी पे। लेकिन अब ये एकदम से इंटरेस्टिंग सिचुएशन है बिटवीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड आईसीसी, वेयर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ये एहसान ना करते हैं ना, तो आप दुनिया को बताते ही रह जाते हैं कि नहीं यार वो यूं चला गया, वो यूं चले गए, वो ये हो गया, वो फला हो गया। अब इस सारी सूरत हाल में मैंने आपको पहले ही कहा था, हम इतने दिनों से रिपोर्टिंग करें, मैंने बार बार बोला, मैं कहा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। हर कोई बात कर रहा है आईसीसी की, बीसीसीआई की, पीसीबी की, पैसे की, सैंक्शन की, बांग्लादेश की। श्रीलंका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लॉय है जिसके बारे में किसी ने नजर ही नहीं डाली थी। तो अब वो कह रहे हैं कि जी बड़ी तादाद में होटल बुकिंग कैंसिल हो रही है, तो जाहिर है कि फिर वो पहुंचेंगे नहीं लोग वहां पे, और इससे हमारा नुकसान हो रहा है। और साथ में उन्होंने कहा कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड दे also recalled the past support for Pakistan tours in tough times and calls for reciprocate in the spirit of sportsmanship. मैंने आपको पहले ही कहा था, हम इतने दिनों से रिपोर्टिंग करें, मैंने बार बार बोला, मैं कहा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। हर कोई बात कर रहा है आईसीसी की, बीसीसीआई की, पीसीबी की, पैसे की, सैंक्शन की, बांग्लादेश की। श्रीलंका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लॉय है जिसके बारे में किसी ने नजर ही नहीं डाली थी, कि भाई ये मैच जो है ना, लोग कह रहे हैं बीसीसीआई को डायरेक्ट नुकसान इस मैच का नहीं होना, क्योंकि जो टिकटिंग सेल्स हैं वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के पास जानी है। मैंने एक मिसाल दी थी आप लोगों को कि चैंपियंस ट्रॉफी की तरह दुबई भाड़े का स्टेडियम नहीं है, T20 वर्ल्ड कप 2026 का ज्वाइंट होस्ट है। तो यानी श्रीलंका में जो 21 मैचेस हो रहे हैं उसके सारे पैसे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जाने हैं, उसकी सारी टिकट सेल श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जानी है। इन ग्राउंड जितनी एडवर्टीजमेंट का पैसा होगा वो सब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को मिलना है। और जाहिर सी बात है, जब इतना हाई प्रोफाइल मैच होगा, हाउसफुल होगा, टिकटें महंगी बिकेंगी, लोग फ्लाइट्स लेकर आएंगे, लोग होटल्स बुक करेंगे, लोकल टूरिज्म, और इट इज नो हिडन सीक्रेट कि श्रीलंकन क्रिकेट को भी एक फाइनेंशियल असिस्टेंस की और श्रीलंकन कंट्री को एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस की इस पॉइंट ऑफ टाइम में जरूरत है। और मुझे पता था कि ये चीज जरूर होगी आगे चल के, कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल कूदेगा इस चीज के अंदर, और वो आज ऑफिशियली कूद चुका है। ये खबर मैं नहीं दे रहा, ये खबर पाकिस्तान मीडिया की नहीं है, ये खबर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के मीडिया से आई है। न्यूज वायर, newswire.lk, श्रीलंका का एक क्रेडिबल न्यूज पब्लिकेशन है, उन्होंने एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की है, और वो ये कहते हैं कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहां लिखा है कि बॉस आप लोग जरा रिकंसिडर कर लो इस सारी चीज को, क्योंकि एक हेवी टिकट सेल्स हैं, जो कि मैच कैंसिल होता है, $2.5-3 मिलियन की तो सिर्फ टिकट सेल्स हैं, वो नुकसान भी हमें होना है। उसके बाद डायरेक्ट जो लोगों ने आना है फ्लाइट्स लेकर, होटल्स बुक कर रहे हैं, वो सब कैंसलेशन हो जाएगा, और उसका इम्पैक्ट श्रीलंकन क्रिकेट को नहीं लेकिन लोकल टूरिज्म को बहुत ज्यादा है। अब एक बंदा आता है, वो एक मैच देख के तो वापस नहीं चला जाता, वो मैच देखने आता है, टैक्सी लेता है, खाना खाता है, टी शर्ट खरीदता है, वापस जाते हुए अपने दोस्त यारों के लिए भी कुछ ले जाता है, अपने घर वालों के लिए भी कुछ ले जाता है। ये एक बहुत बड़ा एक और ऐसा इकोनॉमिक बबल है जो कि क्रिकेट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन एक्चुअली इस पूरे इवेंट से जरूर कनेक्टेड है। अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इस पूरे मामले को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है, क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड हैज एक्चुअली स्पोकन टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन दिस रिगार्ड कि रिकंसिडर योर डिसीजन, इफ यू स्टिक टू योर डिसीजन के मैच नहीं होगा, वो तो आपके बीच की बात है कि आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या होता है, लेकिन उसका डैमेज श्रीलंकन क्रिकेट को बहुत ज्यादा होगा। इंटरेस्टिंग बात एक और जो इस लेटर के अंदर लिखी गई है, एज पर न्यूज़वायर.lk जो श्रीलंका का लोकल मीडिया है,
वो ये बात कहता है कि इस लेटर के अंदर जो अभी रिसेंटली एक फेवर कह लो, सपोर्ट कह लो, हेल्प कह लो, जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने की थी, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बहुत शुक्रिया था। आप सबको याद होगा, प्लेयर ग्राउंड में अगले दिन आए थे, बच्चों ने उनका वेलकम किया था, हर किसी ने उनका रुक रुक के शुक्रिया अदा किया था कि थैंक यू वेरी मच यार, आप लोग स्टे बैक किए रिमेनिंग मैचेस के लिए, वरना सीरीज कैंसिल होती तो बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती। ये हम सबको पता है। अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इस लेटर में वो वाकया भी याद दिलाया। उन्होंने बोला, वी स्टूड फॉर यू रिसेंटली एंड नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग यू टू स्टैंड फॉर अस। अब एक नया कट्टा चट्टा खुल गया। अब एक तरफ आप बांग्लादेश को किससे वादे कर रहे हो और बांग्लादेश इस पूरी एपिसोड में गायब है। आज 5 दिन खत्म होके 6ठा दिन लग चुका है, अभी तक श्रीलंका बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक चुप्पी नहीं तोड़ी गई है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश क्रिकेट में कुछ चल नहीं रहा। वर्ल्ड कप की ना होने की वजह से उन्होंने एक लोकल T20 टूर्नामेंट करे, तो यानी बांग्लादेश क्रिकेट की एक्टिविटीज हो रही हैं। और दूसरी तरफ अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट का शायद पिछले 15 सालों का सबसे बड़ा एलाय है, मतलब सबसे बड़ा दोस्त है। इन लोगों ने पाकिस्तान की वो हेल्प की है क्रिकेट बोर्ड की, जो कि शायद हम किसी से तसव्वुर नहीं कर सकते। जो टिकट्स इतने महंगे बिक हुए थे, तकरीबन पाकिस्तानी करेंसी में अगर आप देखें तो 3-3 लाख 5-5 लाख का टिकट बिका हुआ था। इंडियन करेंसी में 2-2.5 लाख के टिकट बिके हुए थे। एक एक क्रिकेट फैन ने वो टिकट्स खरीद रखे थे, क्योंकि आईसीसी की, मैं फिर बता रहा हूं आपको, कोई रिफंड की पॉलिसी नहीं है। अब क्या आईसीसी रिफंड की पॉलिसी अनाउंस करेगा? जो लोग इंडिया पाकिस्तान मैच का टिकट खरीद चुके हैं, आईसीसी भी किसी चमत्कार के इंतजार में है कि शायद कुछ हो जाए, बट होना कुछ भी नहीं है। होना वही है जो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला करना है। इसके अलावा बेशुमार यहां पर अब एक बहरानी सी कैफियत यहां कोलंबो में नजर आती है। जिस तरह से बिजनेस को बूस्ट मिलना था, रेस्टोरेंट्स के अंदर, होटल्स के अंदर बुकिंग सी, अब वो तमाम जो क्रिकेट फैंस हैं के लिए पाकिस्तान के साथ हमारी टिकटें ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। हमने नहीं कहा है कि भाई हम नहीं खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान वालों ने कहा है कि भाई हम नहीं खेलना चाहते हैं इंडिया के साथ। उन्होंने तो बोल दिया भाई उनका डिसीजन मेरे हाथ में तो है नहीं, ना मेरे कंट्रोल में। हमने उन्हें इससे पहले 3 बार खेला था, 3 बार हराया भी था। उन्होंने चीकीली मेंशन कर दिया हमने 3 बार हराया भी था और हम जीते थे और हम बहुत खुश भी थे, और हम तो दोबारा अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं भाई। अब सूर्य कुमार यादव ये कह रहे हैं कि भाई हमारी तो टिकटें बुक हैं, असि उधरों दिल्ली जावांगे, दिल्लीों मैच खेल के सीधा कोलंबो जावांगे, पूरी आइटनरी तैयार है। और उन्होंने मना किया है, हमने मना नहीं किया, हम तो खेलने को तैयार हैं, हम जाएंगे 15 को मैच में। आपकी इज्जत इसी के अंदर है कि आप भी मुंबई में बैठे हुए मैच फॉरफीट कर दो, ताकि आपको श्रीलंका ना आना पड़े। 1 पॉइंट तुसी रख लो, 1 पॉइंट हम रख लेते हैं। आप ये सोचिए, लोगों के जो बाकी जो बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, हाथ इनके ऐसे होते हैं, हाँ। इनके ऐसे होते हैं। ये पैदा ही ऐसे होते हैं। ऐसे होते हैं सारे पाकिस्तानी। आपको मालूम है? ये बात आपको मालूम नहीं थी, ये फैक्ट बता रहा हूं। सूर्य ने बोला कि यार हमने मना नहीं किया, उन्होंने खेलने से मना किया। हम तो रेडी हैं अपने प्लान्स के साथ। मतलब जहां उसने सबसे पहले बोला कि हमने मना नहीं किया, उन्होंने मना किया, हम तो खेलने को तैयार हैं। फिर उसने ट्रैवल प्लान्स को बताया कि जिस तरह हम खेलने को तैयार हैं, हमारी जो फ्लाइट्स है कोलंबो की 15 तारीख के मैच के लिए वो बुक हैं। अगर जब तक हमें कुछ नहीं पता चलता तो हम तो एज पर प्लान जा रहे हैं। हम लोगों को पता है कि हम अभी उनके खिलाफ अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, एंड यू विल सी वेरी सून हम लोग उनको ऐसे रहना शुरू कर देंगे जैसे वो अभी हमको रह रहे हैं। तो गेम क्रिकेट की ऐसी है कि ये एराज के साथ चलती है और ऐसे ही चलती रहेगी आगे भी। तो आगा जी ने इंडिया पाकिस्तान गेम के ऊपर जो सवालात थे उनके जवाबात दिए, और एक ही बात आगा जी ने दोहराई कि हमारी सरकार हमें जो कहेगी हम उस सरकार के फैसले के पाबंद हैं। तो लिहाजा इंडिया पाकिस्तान मैच निश्ता, निश्ता का मतलब निश्ता, हमने टॉस तक इसको निश्ता रखना है। हमने जो फैसला कर दिया है, तो लिहाजा इंडियन क्रिकेट टीम को 2 पॉइंट्स चाहिए। तो भैया कोलंबो आइए और ग्राउंड में जो है वो आके बैठिए, इंतजार कीजिए, उसके बाद हम देख रहे हैं। तो हम क्यों इंडिया के खिलाफ नहीं खेल रहे? आप जो है असल में बेगानी शादी में दीवाने बने हुए हैं, विदाउट एनी रीजन आप बांग्लादेश के साथ दे रहे हैं। वो बांग्लादेश जो दोगलापन दिखा रहा है, राइफल शूटर टीम बेचता है, और आप अभी देखिए बांग्लादेश क्यों साइलेंट है, मुझे बताएं। बांग्लादेश इस मामले में क्यों चुप बैठा हुआ है, बताएं मुझे। बांग्लादेश का बोर्ड क्यों बोल रहा है कि पाकिस्तान सही कर रहा है, चुप करके साइड पे क्यों बैठे हुए बांग्लादेश वाले, बताएं मुझे मतलब। बताएं। ये भी जो स्टेप पाकिस्तान ने लिया, या ये यहाँ पे जो बैकफुट पे गया है, वो स्टार्टिंग तो बांग्लादेश ने की है ना। सब कहते रहे कि जी बांग्लादेश वीक है, बांग्लादेश के पास पैसा नहीं है। भाई सबको पता उसके पास इतना पैसा नहीं, उसके मामला इतने ईजी नहीं है, लेकिन बांग्लादेश ने स्टेप लिया ना, अपनी वैल्यू सामने रखी, अपना फैसला सामने रखा, ठीक है, अपनी इज्जत सामने रखी। मतलब मैं इस वजह से कह रहा हूं कि वो कंट्री
जो ये कहती है कि यार मेरा एक बंदा, चाहे क्रिकेटर है चाहे कोई भी मेरी कंट्री का एक फर्द, अगर आप उसको वैल्यू नहीं देंगे तो हम आपको वैल्यू नहीं देंगे, मेरे फर्द की वैल्यू है भाई। हमने बांग्लादेश की मदद की है, बांग्लादेश कभी नहीं खड़ा हुआ ऐसे पाकिस्तान के लिए, हम ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं इस हद तक। हमने मदद तो की है, लेकिन अब आप बताएं ना कि अगर हम अपने मफाद के लिए यहाँ उनको तना छोड़ देंगे तो ये भी ज्यादती होगी। वो कुछ नहीं कह रहे, उनके क्रिकेट बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने आईसीसी से कोई इख्तियार नहीं किया, क्योंकि मादी की एग्जाम्पल है कि जब किसी टीम ने बॉयकॉट किया या जो टीम नहीं खेल सकी टूर्नामेंट, उसको आईसीसी ने उसके फंडिंग की कटौती नहीं की, तो बांग्लादेश इसलिए खामोश है कि उसे फंड तो मिलेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान का क्या रोल होगा? क्या पाकिस्तान अपनी शराइत मनवाता है आईसीसी के साथ, या पाकिस्तान जो है वो बॉयकॉट के फैसले पर कायम रहता है? अगर पाकिस्तान ने भारत के मैच का बॉयकॉट किया 15 फरवरी को, तो आईसीसी की जो क्लॉज है 16.10.7 उसके मुताबिक कोई भी टीम अगर अपना मैच फोरफीट करती है तो उसका नेट रन रेट बिल्कुल कम होगा। और इस बात को तस्वुर किया जाएगा कि उस टीम में 20 ओवर खेले, तो उस लिहाज से पाकिस्तान का नेट रन रेट तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा, फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। और हमने खुल के आके कहा, और हम एक बड़ा मैच डाल दिया हमने आईसीसी और बीसीसीआई के साथ कि बांग्लादेश को निकाला, अब हम इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि हम आपको सबक सिखाना चाहते हैं, हम आपको फाइनेंशियल नुकसान देना चाहते हैं, हम भी आपका इवेंट खराब करेंगे, आपने हमारे दोस्त को भाई क्यों निकाला। मगर आपने गोल किया कि तीसरा दिन है, इट्स थर्ड डे टुडे, बांग्लादेश की तरफ से ऑफिशियल, आई एम प्रीटी श्योर कि बांग्लादेश के लोगों ने, क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी को फोन किया होगा, बाकी मामला हुए होंगे, थैंक्स भी बोला होगा, सब चीजें, मगर ऑफिशियल आकर बांग्लादेश के किसी बोर्ड सरबराह ने या डायरेक्टर ने, किसी ने ये नहीं कहा थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान, आपने ये बाइकआउट किया भारत वाला मैच, आप बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं, थैंक यू वेरी मच। या फिर खुदा ना खासा अगर कल हम पर कोई फाइन होता है या आईसीसी कोई सीवियर एक्शन लेता है, जो कि मुझे लगता है कि सैंक्शन वाला मैटर शायद ना हो, बट कोई फाइन या दूसरा कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर मुश्किल आती है, तो क्या बांग्लादेश भी उस आईसीसी की अनाउंसमेंट या जो भी पाकिस्तान पे खुदा ना खासा फाइन होता है, बांग्लादेश कहे कि ये पाकिस्तान पे नहीं है, ये बांग्लादेश पे फाइन है, अब हम भी आईसीसी का किसी को नहीं खेलेंगे क्योंकि आईसीसी ने फाइन गलत किया है, तो ऐसी कुछ स्टेटमेंट बांग्लादेश भी देगा, क्योंकि हम तो आई एम प्रीटी श्योर कि बांग्लादेश के लोग इस चीज को बहुत पसंद कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने यूं दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है। मुझे याद, बल्कि मैं बांग्लादेश काफी जर्नलिस्ट के साथ डेली कम्युनिकेशन करता हूं, तो वो लोग कहते हैं कि बांग्लादेशी आम जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं और बड़ा थैंक्स भी कह रहे हैं पाकिस्तान को, मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से स्टेटमेंट आना ना मुझे अजीब फील हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल पाकिस्तान पे मुश्किल टाइम आया तो बांग्लादेश निकल जाएगा, एसीसी का मैटर हुआ, बांग्लादेश ने खुल के हमारी हमायत की, वहां पे मीटिंग हुई और स्पोर्ट भी किया, बड़ा चीजें हुई, बट जिस तरह से खुल खिला के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश के लिए खड़ा हुआ, उनकी लड़ाई और हम गुस्सा हैं बीच में, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं ना, उन्होंने बेलने जैसी बांध दी है बेसिकली, बल्कि हमने तो सर दे दिया ना, खुल के लड़ पड़े हम लोग। सो ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल को बैठक होती है आईसीसी की और इस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन होती है, पाकिस्तान से डिमांड किया जाए, तो हम ये नहीं कह सकते कि यार बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में वापस लेके आओ, क्योंकि बांग्लादेश वापस नहीं आ सकता, ये डेड एंड बरिड केस हो चुका बांग्लादेश टीम की वर्ल्ड कप में वापसी, ये 2026 में ये नहीं हो सकता कि आप स्कॉटलैंड को बाहर भेजें और वो आए, तो वो तो सही है, बट हमने बेसिकली लड़ाई तो उनके लिए लड़ी, मतलब बजाय यही लग रहा है कि हम उनकी लड़ाई लड़ी, हमने अभी तक जो भी स्टेटमेंट दिए बांग्लादेश के मैटर के ऊपर दिए हैं कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। एक और प्रॉब्लम, आप शायद बहुत कम लोग इसको डिस्कस कर रहे हो, बल्कि दो पॉइंट है। एक ये पॉइंट कि बांग्लादेश ने कहा कि हमारे, उनके आसिफ नजरुल स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, उन्होंने जब बांग्लादेश को बाहर कर दिया आईसीसी ने, तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ आईसीसी ने ज्यादती की है, मगर फिर बांग्लादेश के जो अमजद हुसैन, जिनका मैंने पहले जिक्र किया, उनकी बड़ी बैठक हुई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की, उसमें उन्होंने ये कहा कि हमने आईसीसी के फैसले को तस्लीम किया और हम कोर्ट नहीं जा रहे, यानी उन्होंने कोर्ट जाने से मना कर दिया कि हम आईसीसी के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट नहीं जाएंगे। कोर्ट में आप जब होते हैं ना कि आपके साथ ज्यादती है, आपका केस स्ट्रांग है, तो कोर्ट जाते हो ना, आईसीसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में आप जाते हो, कहते हो कि यार हमारे साथ ज्यादती है, हम इसमें जाएंगे, हम जो भी कि हम कंपनसेशन लेंगे या हम जो भी आप कह लें वो करें, हम आईसीसी को कटहरे में लेके जाएंगे। हमने वो बांग्लादेश ऐसा नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम हमारे साथ ज्यादती हुई है, बट हम आईसीसी के इस फैसले को तस्लीम करते हैं और हम कोर्ट नहीं जाएंगे, खत्म, मामला खत्म कर दिया। अब आईसीसी उनको फाइन करता है नहीं करता, जो भी प्रॉब्लम है वो बाकी बात है, बट बांग्लादेश ने आईसीसी के साथ मैच नहीं डाला, हमने डाला।